अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शगुफ्ता जहां और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। आज के गोल्डन टाइम पॉडकास्ट में हमारा मकसद सिर्फ ग्लैमर की बात करना नहीं बल्कि उस सिनेमा को समझाना है जो समाज को गढ़ता भी है और आईना भी दिखाता है। बॉलीवुड केवल मनोरंजन नहीं बल्कि विचार, राजनीतिक, बाजार और संवेदना को बड़ा मंच है। इन्हीं तमाम पहलुओं को बेबाक और गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बॉलीवुड सीमाक शिवली रामपुरी आज हमारे साथ तशरीफ लाए हैं। उनकी लेखनी और विश्लेषण बॉलीवुड के शोर में छिपी सच्चाई के सामने लाने के लिए जानी जाती है। तो आइए आज के पॉडकास्ट में सिनेमा के पर्दे के पीछे की कहानी, उनके सामाजिक असर और मौजूदा दौर के बदलते ट्रेंड्स में खुलकर बात करते हैं। तो सर बताएं, पॉलिटिक्स से लेकर फिल्म जगत तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वर्तमान की पत्रकारिता के आप किस नज़र से देखते हैं? पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड तक लिखने तक या कई सेलिब्रिटी के स्टार्स के इंटरव्यू लेने तक का जो मेरा सफ़र है वो काफ़ी चुनौतियों भरा रहा है। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है तो पॉलिटिक्स पर लिखना भी इतना आसान नहीं है और अब तो दौर डिजिटल का हो गया है। मैंने जिस वक्त पत्रकारिता शुरू की थी तो वो दौर ऐसा था कि उसमें ख़बर को जाकर के कवर करना पड़ता था और उसके बाद उसको लिखना पड़ता था। एक तरीके से बहुत एक्सपीरियंस किया। उसके बाद क्योंकि फ़िल्म से लगाव हमेशा से रहा तो मैं मुंबई गया। मुंबई में वहाँ पर मैं फ़िल्म जगत में कई स्टार्स के इंटरव्यू किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की और जो मेरा अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस जैसा मैंने कहा चुनौती भरा रहा। और चुनौती भरा इसलिए रहा है कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ा और आज भी स्ट्रगल करता हूँ। लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो सही तस्वीर है वो लोगों तक पहुंच सके पत्रकारिता के ज़रिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो। बिल्कुल। तो सर लोगों को आजकल शिकायत है कि पत्रकारिताओं से कि वो सही से मीडिया में किसी भी मुद्दे को सही से नहीं दे सकते। आपका जो सवाल है वो ये है कि आज मीडिया से लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं, ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या यूट्यूब भी है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है मीडिया का। बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, जो नामवर देश के जर्नलिस्ट हैं, वो आज यूट्यूब पर हैं, डिजिटल मीडिया में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी बात करें, निष्पक्षता की बात कर रही हैं, तो निष्पक्षता का मामला ये है कि पत्रकार दरअसल वो होता है जो सबका पक्ष दिखाए। बिल्कुल। अगर हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की ही बात करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है और अगर हम केवल विपक्ष की ही बात करेंगे तो वो भी सही नहीं है। तराजू को बिल्कुल बराबर रखना है, यानी विपक्ष की भी बात की जाए, सरकार की भी बात की जाए और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको बहुत ही प्रमुखता से उठाया जाए, चाहे आप प्रिंट मीडिया में हैं चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं। क्योंकि अगर आप पत्रकार हैं, आपसे जनता की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। जनता आपसे ये उम्मीद करती है कि आप उसकी आवाज़ को बहुत ही प्रमुखता से उठाएंगे, उसकी जो समस्याएं हैं उससे शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, सरकार तक उसकी बात लेकर के जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि निष्पक्षता पत्रकारिता में होना। इसीलिए आज मीडिया से लोगों को शिकायतें हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो निष्पक्ष तरीके की शायद पत्रकारिता नहीं करते हैं, जबकि अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा नज़रिया बन चुका है कि जब आप उनको देखते हैं, चाहे अखबार में उनको पढ़ते हों चाहे टीवी पर आप उनको देखते हो, ख़ास तौर से मैं डिबेट का जिक्र करना चाहूँगा कि आज डिबेट का जो स्तर है वो इतना मतलब डाउन होता जा रहा है कि लोगों की शिकायतें उस डिबेट के डाउन होने से, जो अधिकतर डिबेट होती हैं, सबको मैं नहीं कहता, उसके डाउन होने से पत्रकारों के प्रति, मीडिया के प्रति लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। और इन शिकायतों को कौन हटाएगा, कौन दूर करेगा? मीडिया से जुड़े हुए लोग इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। जी सर, मुझे ये बताइए, आपने 99% दिया है पत्रकारिता में? नहीं, मैंने कोशिश ये की है कि जब से लेके अब तक, चाहे बॉलीवुड हो और चाहे प्रिंट मीडिया हो, मैं इतना बड़ा जर्नलिस्ट तो नहीं बन सका या अब हूँ नहीं हूँ वो अलग चीज़ है। लेकिन यह है कि मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मैं जो काम करता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता करना बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भले कोई माइक लेकर के या मोबाइल लेकर के, हालांकि उससे बहुत अच्छी पत्रकारिता हो सकती है। पत्रकारिता तो अब तो मोबाइल हो गया है, कैमरा हो गया है, माइक हो गया है। पहले तो एक कलम से पत्रकारिता होती थी, एक कागज़ से पत्रकारिता होती थी। तो मेरी कोशिश तो हमेशा ये रही है कि भाई मैं जितना भी हो सके
जनता की जो उम्मीदें मुझसे बंधी हुई हैं, जो मेरा ज़मीर कहता है, जो पत्रकारिता का नियम कहता है, कायदा कहता है, उसूल कहता है, मैं कम से कम उन शर्तों को तो पूरा करूं। अच्छा सर, आपने जैसे अभी बोला है डिबेट में कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसे होते हैं कि हम उनको अच्छे से क्लियर भी नहीं कर पाते और इसमें लड़ाई झगड़े के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? डिबेट एक ऐसी चीज़ है कि डिबेट से एक नतीजा निकल करके सामने आता है, एक रिजल्ट निकल करके सामने आता है, लेकिन वो कब निकल करके सामने आता है? जब असल मुद्दों पर डिबेट होगी, जब असल मुद्दों पर डिबेट होगी। लेकिन हम अधिकतर डिबेट में, ज़्यादातर डिबेट में क्या देखते हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर टीवी चैनलों पर डिबेट होती है कि, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो उस डिबेट को कहीं का कहीं ले जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को टीवी चैनल, मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, और ये बहुत लोगों का मानना भी है, कुछ ऐसे चेहरे हम अधिकतर टीवी चैनलों पर देखते हैं कि जिनका वहां पर अपमान भी होता है। अब आप ये बताइए कि जब किसी इंसान का एक जगह अपमान हो रहा है तो वो दूसरी जगह हो रहा है, तीसरी जगह हो रहा है, अगली बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, वो बार बार वहां क्यों दिखाई देगा? तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो स्क्रिप्टेड होता है। तो टीआरपी के लिए इस तरीके की डिबेट नहीं की जानी चाहिए। डिबेट आप मामूली मत समझिए, डिबेट से बहुत कुछ निकल करके सामने आता है। और जैसे आपने इससे पहले सवाल किया कि मीडिया के प्रति जनता में नाराज़गी है या बहुत सारे सवाल हैं कि भाई वो निष्पक्षता, तो जब से डिबेट का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि उसमें ऐसे मुद्दे लाए जाने लगे या ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग आने लगे हैं, मसलन कोई अगर फिल्म से ताल्लुक़ रखता है, आप उससे मज़हब की बात करते हैं, कोई मज़हब का धार्मिक विद्वान है, आप उससे फिल्म की बात करते हैं, आप उससे जो पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, आप उससे पॉलिटिक्स की बात करने लगते हैं, वो क्या जवाब देगा? तो सर फिर जैसे आप सिबली सर मुझे ये बताइए, आप जैसे आपने बोला है कि डिबेट में मजहब से भी क्वेश्चन का, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, डिबेट्स में आप क्वेश्चन कुछ भी कीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, सामने वाला जो उसमें बैठा हुआ है जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको उस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जो चैनलों पर लोग बैठते हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ सहनशीलता होनी चाहिए। बिल्कुल। हमने टीवी चैनल की डिबेट में देखा, गिलास में पानी रखा हुआ था, वो फेंक दिया, यहाँ तक कि गाली गलौज तक, अभी आपने कहा ना, गाली गलौज तक बात पहुँच गई। तो अब आप मुझे बताइए, उस डिबेट से क्या पैगाम, क्या मैसेज, क्या संदेश जनता तक जाएगा? कुछ समय पहले की बात है सर, जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जॉन इब्राहिम जो अभिनेता है, इनके साथ आपका आपस में एक मुठभेड़ हुआ था, तो वो मामला क्या था? दरअसल जॉन अब्राहम एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सवाल मुझसे बहुत जगह किया गया, कुछ अखबार वालों ने भी किया। उनकी एक फ़िल्म, मैं आपको बताता हूँ, उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही थी जिसका नाम था वेदा। तो उसका ट्रेलर लॉन्च किया गया, उसमें जॉन अब्राहम भी थी और बाकी फ़िल्म के दूसरे वो भी थे, एक्ट्रेस भी थी और कलाकार भी थे। तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जॉन अब्राहम से ये सवाल किया, वो मौजूद है उसमें आज भी इंटरनेट पर। मेरा सवाल जॉन अब्राहम से ये था कि मैंने आपका ट्रेलर देखा, ट्रेलर के लिए आपको मुबारकबाद, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, मैंने उनके कई फिल्में उनको गिनाई। मैंने उनसे कहा कि आपने धूम में बहुत अच्छा काम किया, आपने सत्यमेव जयते में बहुत अच्छा काम किया, आपने पठान में बहुत अच्छा काम किया जिसने 1000 करोड़ रुपए की कमाई की, और आपने इस फिल्म में भी, तो आप सिर्फ एक्शन ही क्यों करते हैं, कुछ नया क्यों नहीं करते? अब दरअसल पता नहीं क्या हुआ, वो इस बात पर कुछ नाराज़ हो गए, उनको कुछ सवाल कुछ तीखा लगा, कुछ अजीब सा लगा, जबकि मेरा सवाल इतना कोई बड़ा सवाल नहीं था। अब उस पर उन्होंने कुछ का कुछ कह दिया। बाद में फिर उन्होंने एक जगह पर उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये कहा कि अब बॉलीवुड में इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म कहाँ रह गया है, एक तो ये बात कही। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो जिस जर्नलिस्ट ने मुझसे ये सवाल किया था, तो उन जर्नलिस्ट को किसी प्रोडक्शन हाउस ने या किसी ने भी ऐसा करने के लिए बोला था ताकि मेरी छवि पर फ़र्क पड़े। मैंने आपको जैसा कहा कि जॉन अब्राहम बहुत अच्छे एक्टर हैं और पर्सनल लाइफ में भी मैं समझता हूँ, ज़्यादा तो उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, कि बहुत अच्छी ज़िंदगी वो गुजारते हैं और बहुत सारी चीज़ों से वो दूर हैं, एक्टिंग भी ठीक ठाक करते हैं। सवाल ये था कि वो एक्शन ही क्यों करते हैं, और ये सवाल जिस वक्त मैंने किया तो
कुछ मीडिया के लोगों ने उस वक्त, कुछ लोगों ने, 2-3 ने मुझसे कहा कि आपका क्वेश्चन ये गलत था। मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि मुझे फिल्म पर लिखते हुए, फिल्म पर के बारे में रिव्यू करते हुए काफ़ी वक्त हो गया। अब जब अगले दिन के हमने सारे अखबार देखे, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, नवभारत हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, भास्कर, जो जितने भी अखबार थे, और बाकी डिजिटल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, उनमें 99% लोगों ने मेरे सवाल को बिल्कुल सही ठहराया। आप इंटरनेट पर जाकर के देख सकते हैं, उनकी वेबसाइटों पर जाकर के देख सकते हैं कि उन्होंने मेरे सवाल को सही ठहराया था। जॉन अब्राहम को मैंने सिर्फ एक मशवरा दिया था कि आप सिर्फ एक्शन ही क्यों करते हैं, क्योंकि वक्त के साथ सबको चेंजिंग लानी चाहिए। हो सके सर वो उनका वीक पॉइंट हो तो उनको बुरा लगा हो, पता नहीं उनको भाई इस बात को क्यों बुरा लगा, और कि वो इतना मतलब वहाँ पर भड़क गए। वो कहने लगे मेरी फिल्म तो 1000 करोड़ कितना वो बिजनेस करेगी। मेरा नाम पूछा, अपना नाम बताओ, दोबारा फिर उन्होंने कुछ ऐसा पूछा कि अपना नाम बताओ, और इस तरीके की उन्होंने बात की। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा वो हो गया था जब तक, हाँ, फिर क्या हुआ, उनकी फिल्म वेदा रिलीज हो गई। उसमें उनकी एक्ट्रेस शर्वरी बाग बहुत अच्छा काम किया, जॉन अब्राहम ने बहुत अच्छा काम किया, अभिषेक बनर्जी ने उसमें अच्छा काम किया। लेकिन मुझसे वहाँ भी रिव्यू किया, मीडिया ने पूछा कि सर आपने फिल्म देखी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो मैंने जब फिल्म की समीक्षा की, रिव्यू किया, तो उसमें मैंने यही कहा कि ये अच्छी है फिल्म, ठीक है। उन्होंने जॉन के बारे में सवाल किया, मैंने कहा देखो मैंने जॉन को ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, जॉन अब्राहम को, और मैं रिव्यू में भी कह रहा हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक्शन सीन उन्होंने इसमें किए हैं जो मैं उनसे जब कह रहा था, वही मैंने उनको, वो फिल्म में क्या था, वो शायद फिल्म का मुझे मालूम नहीं, वो कितना बिजनेस किया, क्या रहा। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये रहेगा, आप पत्रकार को किस नज़र से देखते हैं? किस पत्रकार को? आज के पत्रकार को या सारे पत्रकार? वर्तमान पत्रकार को। वर्तमान पत्रकार को, पत्रकारिता को देखिए, आपने पहले सवाल कर लिया ये कि निष्पक्ष पत्रकारिता, जनता की शिकायतें। तो अगर मैं पत्रकार को आज के देखूं तो आज के जो युवा हैं, आप भी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह काम करती रहीं तो बहुत आगे तक तरक्की करेंगी। तो जिस तरीके का जज्बा आप में है, या कैमरे के पीछे भी जो लोग हैं आपके, उनमें भी एक जज्बा है, भले ही सब सामने नहीं आते, वो भी एक जर्नलिज्म का हिस्सा हैं। तो आज के पत्रकार जो हैं उनसे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आज जो हकीकत में पत्रकारिता कर रहे हैं वो अगर थोड़ा सा अध्ययन कर लें, थोड़ा सा और किताबें पढ़ लें, या और क्या कहते हैं, आपको डिजिटल मीडिया से ही जानकारी हासिल कर लें, तो वो बहुत अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। क्योंकि एक ज़माना ये था कि खुशवंत सिंह थे, के नरेंद्र थे, अश्विनी कुमार थे, और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हुए हैं जिन्होंने लोगों की उम्मीदों को समझा। भले उनका एक अपना अपना नज़रिया रहा हो, सबका देखे नज़रिया होता है, लेकिन वो जब लिखते थे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि जब वो लिखा करते थे तो कई बार तो ऐसा लगता था कि वो अपनी कमियां ही उजागर कर रहे हैं। तो अगर पत्रकारिता ऐसी होगी तो ख़ास तौर से मैं समझता हूं कि लोगों की उम्मीदें उससे पूरी होंगी। और आज के पत्रकारों की देखो, आप किसकी बात कर रहे हैं, शायद उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा शोर भी मचाते हैं और जनता ना उम्मीद होती है। मैं उस जनरेशन को देख रहा हूं कि जो लड़के पढ़ रहे हैं या पत्रकारिता से नए नए जुड़े हैं, तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं आवाम को, जनता को, और मुझे यकीन है कि वो आगे जा कर के बहुत अच्छे पत्रकार साबित होंगे। बिल्कुल। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, बॉलीवुड जो समाज को दिशा दे रहा है वो क्या दिशा दे रहा है आपकी नज़र में? समाज को बॉलीवुड क्या दिशा दे रहा है? अब ऐसा है कि सबके अपने नज़रियात होते हैं, हिंदी में कहेंगे दृष्टिकोण होता है। अब वो सिनेमा को किस दृष्टि से देखता है ये भी मायने रखता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं डबल मीनिंग। मैं सीधे तौर पर कहूँ तो कहीं तो ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है जिसे हम गैर मुनासिब कह सकते हैं, अभद्र भाषा भी बोल सकते हैं। जैसे कुछ फिल्मों में, ख़ास तौर से वेब सीरीज़ में गाली का इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब कई जगह ये सवाल जब हुआ कि भाई गाली का इस्तेमाल क्यों करो, तो कुछ लोग इसके बचाव में क्या बोलते हैं कि हम तो वो दिखाते हैं जो पब्लिक में चल रहा है। ये नहीं है। पहले की फिल्में आप देखें, चाहे आप मुग़ल-ए-आज़म देखें, चाहे आप आनंद देखें, चाहे आप शोले देखें,
चाहे आप क्रांति देखें, मदर इंडिया देखें, बहुत सारी फिल्में मैं आपको गिनवा सकता हूँ। मौजूदा दौर की भी कुछ फिल्में हैं जो बहुत अच्छी लोगों के, जैसे मुन्ना भाई MBBS आपने देखी, और बहुत सारी फिल्में, 3 इडियट्स आई थी आमिर खान की, एक मैसेज था उसके अंदर, बहुत अच्छा मैसेज था 3 इडियट्स के अंदर। तो अब ये है कि फिल्मों में आप जिस नज़रिए से आप पिक्चर को देखना चाहते हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि मुग़ल आज़म जब के आसिफ ने बनाई तो दिलीप साहब ने एक इंटरव्यू में बाद में ये बात कही कि मुझे शूटिंग के दौरान कभी ये नहीं लगा कि आसिफ के जहन में ये बात रही हो कि इस चीज़ से पैसा भी आता है, इस चीज़ से पैसा भी कमाना है। और सब जानते हैं कि उस फिल्म को बनाने में कितनी परेशानी पेश आई थी। आसिफ जो थे वो एक जुनूनी डायरेक्टर थे, उनके दिमाग में क्या था, मुझे एक शाहकार बनाना है, मुझे इतिहास रचना है, मुझे बहुत ही अच्छा बनाना है। तो बहुत सारी बातें खैर मुग़ल आज़म के बारे में की जा सकती हैं, वो तो फिर कभी। लेकिन हाँ, ये है कि सिनेमा वालों को भी ये सोचना चाहिए कि देखिए पैसा सब कुछ नहीं है। आप पैसा तो आप कमाएंगे, जब आपकी फिल्म हिट होगी तो जाहिर सी बात है पैसा आना ही आना है। लेकिन थोड़ा सा क्या कि बहुत ज़्यादा, बल्कि प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि हम ऐसी फिल्म बनाएं, ऐसी वेब सीरीज़ बनाएं जब हम उसको पब्लिक में लेकर के जाएं तो उससे एक बेहतर मैसेज, एक साफ सुथरा मैसेज, एक अच्छी दिशा, जैसा आप दिशा वाला का, एक अच्छी दिशा देने वाला मैसेज उससे निकल करके जाना चाहिए। ठीक है सर, आपने जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे किए आपने बहुत अच्छे तरीके से उनके जवाब दिए। थैंक यू सो मच आपका। एंड ठीक है सर, मिलते हैं फिर कभी। शगुफ्ता जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की और आपके सवाल काफ़ी अच्छे थे, कुछ सवाल बड़े तीखे भी थे, होना चाहिए ऐसा भी। और मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद जताता हूं कि आप बहुत अच्छी पत्रकार बने। और जो उम्मीदें आप दूसरे पत्रकारों से लगा रही हैं, मेरे इंटरव्यू में मुझसे सवाल कर रही हैं कि कैसे आप पत्रकारों को देखते हैं, कैसे पत्रकारिता को देखते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे होती है और बॉलीवुड में कैसे अच्छा बनना चाहिए, तो मैं आपसे भी उम्मीद मुझे है कि आप जब मेहनत करेंगी और इसी तरीके से इंटरव्यू करेंगी और बहुत अच्छे अच्छे और भी लोगों से आप मिलेंगी तो आप आगे जा कर के बहुत तरक्की करेंगी। क्योंकि आपका नज़रिया अगर इसी तरह कायम रहा, पत्रकार जो होता है जब वो शुरू में लोग बनते हैं तो उनका जो नज़रिया अगर वो लास्ट तक भी चलता है, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, तो ऐसी बात नहीं, वो ज़रूर कामयाब होते हैं। और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत अच्छे सवाल किए।